तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक संतोष नाम का एक व्यक्ति रहता था। संतोष की पत्नी का नाम उर्मिला था। एक दिन उर्मिला संतोष से बोलती है, आजी सुनते हैं, आज मेरी बहन आने वाली है तो थोड़ा जल्दी घर आ जाइएगा। क्या साली साहबा आ रही हैं? अच्छा हुआ बता दी तुम। ऐसे भी मार्केट में मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है और मैं सोच रहा हूँ साली जी के लिए कपड़े भी लेते आऊंगा। और इतना बोलकर संतोष ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब संतोष घर आता है तो देखता है उसकी साली आ गई रहती है। साली को देखकर मन में ही संतोष बोलता है, वाह कितनी टॉप की साली है यार, मैं तो बड़ी नसीब वाला हूँ, कितनी टॉप की साली मुझे मिली। अरे जी तो कर रहा है कि इसे भी दुल्हनिया बना लूं अपनी मैं। ये सोच ही रहा होता है तभी उसकी साली उसके पास आती है और बोलती है, हाय जीजू, कैसे हैं आप? अरे साली साहबा मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ जीजू। ऐसे भी मुझे बहुत दिन से घर पे रहकर बोर हो रही थी तो सोची कि थोड़ा शहर घुमाती हूँ। अरे नहीं साली साहबा, बिल्कुल सही की। आ गई तो मेरा भी मन लगा रहेगा और तुम्हारी दीदी का भी मन लगा रहेगा। और इस तरह जीजा साली में ढेर सारी बातें होती हैं। तभी उर्मिला बोलती है, अब बस भी करिए, स्वीटी इतना जल्दी अपने घर थोड़ी जा रही है। और ऐसे भी जाइए, हाथ पैर धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ मैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन उर्मिला संतोष से आकर बोलती है, संतोष जी, मेरी सहेली का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे अभी अर्जेंट अपने सहेली के पास जाना होगा। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारी सहेली है, जाओ, तुम्हारी सख्त जरूरत है उसे। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ स्वीटी का भी ख्याल रखिएगा। अरे तुम घबराओ मत, मैं ख्याल रख लूंगा, तुम जाओ अपनी सहेली के पास फटाफट। और ये बोलकर उर्मिला तुरंत चली जाती है। इधर जीजा और साली दोनों घर पे अकेले ही रहते हैं। तभी संतोष सोचता है, वाह आज तो मौका बढ़िया है, आज अगर जो चौका नहीं मारा ना तो जिंदगी में कभी भी चौका नहीं मार पाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज साली साहबा को कैसे भी मना के और चौका मार ही देता हूँ। और ये सोचकर फटाक से संतोष अपनी साली स्वीटी के कमरे में जाता है और जाकर बोलता है, हाय स्वीटी, कैसी हो तुम? अरे जीजा, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। अरे नहीं, मतलब कि तुम्हारा मन यहाँ लग रहा है कि नहीं? अरे जीजू, कैसी बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे दीदी हैं, आप हैं, तो मन क्यों नहीं लगेगा मेरा? अरे नहीं, मतलब मेरा पूछने का अर्थ कुछ और था। और ऐसे भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? अरे जीजू, कैसी बात कर रहे हैं, मैं बहुत ही संस्कारी लड़की हूँ, मुझे बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड बनाने का कोई शौक नहीं है। तब तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी एक बात बोलूं स्वीटी, मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तो मैं यही सोच रहा था कि मेरी शादी होने से पहले तुम कहाँ थी। अगर जो तुम पहले मिल जाती ना तो मैं तुम्ही से शादी कर लेता, क्योंकि तुम्हारे इतना खूबसूरत लड़की ना मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। क्या जीजू, आपका भी मजाक करने का आदत गया नहीं? अरे नहीं स्वीटी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस में बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। बस प्लीज स्वीटी, एक बार मेरे बाहों में आ जाओ। जब इस बात को स्वीटी सुनती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है और साथ ही साथ घबराने लगती है और बोलती है, जीजू कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं आपकी साली हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज जीजू, मेरी बात मानिए, मेरे साथ कुछ मत करिएगा प्लीज। अरे साली साहबा, इसमें घबराने की क्या बात है, ऐसे भी तुम्हें नहीं पता। अरे जब रिलेशन बनाते हैं ना तो हमसे ज्यादा तुम्हें मजा आएगा। ना विश्वास हो तो एक बार मना के देख लो। और इस तरह अपनी साली को बातों से मनाने की कोशिश बहुत करता है, परंतु स्वीटी मानने के लिए तैयार नहीं होती। तभी अचानक से संतोष बोलता है, लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, लग रहा है उंगली मुझे टेढ़े करना ही पड़ेगी। और ये बोलकर संतोष तुरंत स्वीटी से लिपट जाता है। अरे क्या कर रहे जीजू, प्लीज मुझे छोड़िए, जाने दीजिए, प्लीज जीजू मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। परंतु संतोष नहीं मानता, उसके साथ मनमौजी कर ही लेता है। रुक जाइए जीजू, शाम को दीदी को आने दीजिए, सारी बात दीदी से बताऊंगी मैं। संतोष इस बात को जब सुनता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है,
कि शाम को मेरी पत्नी से स्वीटी अगर जो बोल देगी तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। इसीलिए संतोष गमला उठाता है और स्वीटी के सर पे दे मारता है, जिसके कारण से स्वीटी की तुरंत मौत हो जाती है और वहाँ से तुरंत संतोष लाश को ठिकाने लगा देता है। शाम को जब उर्मिला घर आती है तो स्वीटी को ना देखकर बोलती है, संतोष जी स्वीटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। अरे पता नहीं कहाँ चली गई। मुझसे बोली कि मैं शाम तक घूमकर घर चली आऊंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं। उर्मिला इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि स्वीटी आखिर में गई कहाँ। स्वीटी को इधर उधर उर्मिला बहुत तलाश करती है, परंतु स्वीटी कहीं नहीं मिलती। उर्मिला और संतोष अब सोने ही जाने वाले थे, तभी अचानक से स्वीटी वहाँ चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर उर्मिला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और साथ ही साथ संतोष भी घबरा जाता है। अरे भगवान, ये क्या है? अरे ये मेरे घर में कहाँ से आ गई? भाग भाग चुड़ैल, भाग भाग। अरे जीजू, मुझे नहीं पहचाने? अरे मैं आपकी साली, अरे वही साली जिसके साथ आप हवस मिटाना चाहते थे। अरे जीजू क्या हो गया? अरे आइए आइए, अपनी हवस मिटा लीजिए। इस बात को जब उर्मिला सुनती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, क्या तुम स्वीटी हो? परंतु तुम्हारा ये रूप कैसे हुआ? दीदी ये बात अपने पति से पूछिए। अरे अपने हवस के चक्कर में मुझे जान से मार दिए, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं अपना बदला लेके रहूंगी। स्वीटी मुझे माफ कर दो, जो मैं तुम्हें छोड़कर अकेले चली गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति इतने दरिंदे हैं, लेकिन तुम क्यों अपना हाथ गंदा कर रही हो? मैं आज ही पुलिस चौकी जाती हूँ और इनके खिलाफ FIR कर देती हूँ। जो भी सजा देगा अब कानून ही इन्हें देगा। तुम अपने हाथ गंदे मत करो। स्वीटी को उर्मिला बहुत देर तक समझाती है। बाद में स्वीटी भी मान जाती है और तुरंत उर्मिला पुलिस चौकी जाकर सारी बात पुलिस वाले को बताती है। पुलिस वाला तुरंत संतोष को पकड़कर जेल में डाल देती है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि हमेशा बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है।